प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं कक्षा 10 के गणित विषय की जो चैप्टर था रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है उसका पार्ट 2 लेकर के, और इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा पार्ट 3, और पार्ट 3 तक ही आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न अर्थात अपरिमेय संख्याओं पर कैसे क्वेश्चन बन करके आते हैं। इसको इंग्लिश में बोले क्वेश्चन ऑन इरेशनल नंबर्स। अब जैसे इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड पेपर में देखने को मिलता है, और यह चैनल आपको बोर्ड से संबंधित प्रश्नों पर ही ध्यान देने को कहता है। अर्थात बोर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उस पे इस चैनल के माध्यम से फोकस किया जाता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके इन सब वीडियो का लाभ ले सकते हैं, अर्थात अपने विषय की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए बच्चे इस चैनल पे जुड़ रहे हैं अर्थात विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले वो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो इसका पहला क्वेश्चन टाइप का जो होता है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होंगे वो इस क्वेश्चन को लेंगे। प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड के छात्र होंगे या एवं छात्राएं होंगी वो इस रूप में इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे करके क्वेश्चन जितने भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे उनको करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तरीका थोड़ा अलग ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए या सिद्ध कीजिए कि राम एक अच्छा लड़का है। अगर आपको सिद्ध करना हो कि राम एक अच्छा लड़का है तो आप राम एक अच्छा लड़का कब साबित करेंगे, जब राम के अंदर अच्छे लड़के की क्वालिटी होगी, अर्थात राम के अंदर जब अच्छे लड़के का गुण होगा तब आप कहेंगे कि नहीं, हाँ राम एक अच्छा लड़का है। दूसरा स्थिति यहाँ पे ये बन के आती है कि हम अगर मान लें कि राम एक अच्छा लड़का नहीं बल्कि राम एक बुरा लड़का है, और हम बुरे लड़के की क्वालिटी राम के अंदर ढूंढे अर्थात खोजे, और जैसे ही राम के अंदर बुरे लड़के की क्वालिटी मिलेगी हम कह देंगे अतः राम एक बुरा लड़का है। और मान लीजिए कि अगर राम के अंदर बुरे लड़के की कोई क्वालिटी अर्थात बैड बॉयज की कोई क्वालिटी नहीं मिली, तब हम सीधे कह देंगे कि हमारा जो कथन था अर्थात हमने जो माना था वो गलत साबित हो रहा है, अर्थात राम जो है एक बुरा लड़का नहीं बल्कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, इसी माध्यम पे इस वीडियो को हम सॉल्व कर अर्थात इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम ये मान लेंगे कि करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या की क्वालिटी इसके अंदर ढूंढेंगे। अगर परिमेय संख्या की क्वालिटी इसके अंदर मिल जाएगी तब हम कहेंगे कि अतः यह एक परिमेय संख्या है, और अगर नहीं मिल पाई तो हम कहेंगे कि हमने जो कथन माना था वो कथन गलत साबित हो रहा है अर्थात रॉन्ग साबित हो रहा है। तो इसलिए हम सीधे कह देंगे कि √2 अर्थात करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन में कि पहले मान लेंगे कि माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, ब्रैकेट में लिख देंगे हम इसको। परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो परिमेय संख्या है हमने मान लिया, तो पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग कक्षा 9 और कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं कि यदि 2 पूर्णांक इफ़ 2 इंटीजर्स P और Q हम ले लें, और P और Q जो है अर्थात P/Q जो है वो परिमेय संख्या कहलाएगा अर्थात रेशनल नंबर कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। जहाँ पे हम बात करते थे कि P और Q जो था वो एक पूर्णांक था अर्थात इंटीजर था, इंटीजर जिसको पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है हम आप लोगों को बता चुके हैं। पूर्णांक 0 +-1 +-2 +-3
3 डॉट 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 डॉट, ये जो संख्याएं होती हैं इन्हीं को ही हम कहते हैं इंटीजर। तो ये जो P और Q है अर्थात P एंड Q है ये यहाँ पे इंटीजर है, जहाँ पे Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें तो 1/2 ले सकते हैं, 0 को ले सकते हैं, -5/7 ले सकते हैं, 2/-3 ले सकते हैं। तो ये जितनी भी इस प्रकार की संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी ये सभी जो है परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। बस करना क्या है कि इसमें जो ऊपर और नीचे का जो वैल्यू होगा अर्थात जो मान होगा वो इंटीजर अर्थात पूर्णांक होना चाहिए और नीचे की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर एक एग्जांपल ले, जैसे 1/0 लिखें और पूछ दे कि क्या यह एक परिमेय संख्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो जी नहीं, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे अर्थात हर, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात जितने भी संख्याओं के नीचे 0 दिख जाएगा हम कहेंगे वो परिमेय संख्याएं नहीं है। तो क्लियर हुआ परिमेय संख्या। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, क्या कंसीडर किया हमने कि √2 एक जो है परिमेय संख्या है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो √2 है, √2 है, इसको परिमेय संख्या के बराबर मान लेंगे। अर्थात मान लेंगे कि यहाँ पे √2 = P/Q, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। और हमने बता दिया कि जहाँ P और Q है क्या, जहाँ P और Q पूर्णांक यानी इंटीजर है। इसको बना लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद एक पॉइंट और लिखेंगे कि इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर देंगे, जहाँ वेयर P एंड Q यानी P और Q सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य ब्रैकेट में इसको कहते हैं कोप्राइम, सहअभाज्य कोप्राइम संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं अर्थात कोप्राइम नंबर्स हैं। अब ये सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कोप्राइम नंबर्स क्या होती है, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF हमें 1 प्राप्त हो। अर्थात ऐसी दो संख्याएं जिनका हम म स ज्ञात करें और म स हमें कितना मिल जाए 1। जैसे 2 और 5 का अगर हम म स निकालें तो 1 प्राप्त होगा हमें। और जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें तो 4 और 9 ले लें, ऐसे 4 और 9 लेते हैं, 4 और 9 ले लें, 4 एंड 9 ले लें। और इसकी बात करें अगर इसमें इनका HCF पूछे अर्थात म स पूछे इन दोनों संख्याओं का, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF अर्थात ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF लेने पर हमें क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। ठीक है, तो क्लियर है। तो यहाँ पे P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं अर्थात इनका HCF हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम इसमें करेंगे क्या, तो इसके बाद हम करते हैं ये जो समीकरण 1 हमने कंसीडर किया है, इस समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं √2Q = P के इक्वल, अर्थात इसका इनटू इसके साथ करेंगे तो हमें इतना रिजल्ट मिलेगा। अब फिर इसके बाद इस समीकरण का हम स्क्वायर कर दें अर्थात वर्ग कर दें, तो √2Q का होल स्क्वायर = हम लिख सकते हैं P का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद का जो हमारा स्टेप होगा, इसका स्क्वायर करेंगे √2 का तो ये हो जाएगा 2, और Q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, और ये फिर इक्वल टू हम लिख सकते हैं किसके, P स्क्वायर के। तो अब यहाँ पे बात समझिए, ये जो रिजल्ट दिख रहा है, ये रिजल्ट दिखा, इसका मतलब ये है कि ये जो P स्क्वायर अर्थात ये जो P स्क्वायर संख्या है वो 2 से विभाजित है। जैसे अगर हम डेमो ले लें, जैसे कोई संख्या हम 4 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लेते हैं, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, इस 6 अर्थात 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और इस 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। अर्थात इस सभी में आप लोग देखेंगे कि 2 संख्याएं आपको कॉमन देखने को मिलती है। अर्थात इस पे ध्यान मत दीजिए, ये समझ लीजिए कि ये हमारा Q स्क्वायर संख्या है। इसको हम क्या समझ लें, ये सब Q स्क्वायर संख्या है। तो ये जो बाहर आपको 2 दिख रहा है, ये 2 ये बताएगा कि ये जो संख्या 4 है ये 2 से विभाजित होगी, ये जो संख्या 6 है ये भी 2 से विभाजित होगी, और ये जो संख्या 8 है ये भी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या P स्क्वायर है, ये जो संख्या P जो कि 4, 6,
पार्ट की भांति दिख रहा है। तो ये जो संख्या p स्क्वायर है ये भी किससे प्यारे विद्यार्थियों विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। एक बात आएगी समझ में। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो संख्या p स्क्वायर है ये 2 से विभाजित हो गई, अर्थात इसके नीचे हम लिखेंगे अगली लाइन, अर्थात क्या लिखेंगे कि चूंकि कि ये जो p स्क्वायर है ये किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है, डिविजिबल जिसको कहते हैं, 2 से विभाजित है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो संख्या p भी होगी वो भी क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। अर्थात कहने का मतलब कि जब p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो संख्या p भी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। अब इस वाले समीकरण को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि इस समीकरण 2 में p की जगह पे हम कोई दूसरा अमाउंट 2 के गुणांक का 2r रख लेते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जो p है ये भी क्या है, 2 से विभाजित है। अब इसके बाद हम करते क्या है कि इस p के मान को समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो सीधे लिख देंगे p का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, p का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो जैसे ही p का मान हम यहाँ समीकरण 2 में रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो देखते हैं हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। तो जैसे p की जगह पे हम 2r रखेंगे तो यहाँ हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा कि 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, p की जगह पे हमें रखना है 2r, तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। और ये 2 4 को कैंसिल करेगा, तो कैंसिल जैसे ही करेगा तो यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। तो जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे देखा था p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है जो कि q के रूप में है, अर्थात q स्क्वायर किसके बराबर है, 2r स्क्वायर के है। तो हम यहाँ से सीधे सीधे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो q स्क्वायर भी होगा ये किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, अर्थात 2 से डिविजिबल होगा। और यानी इसी को फिर लिख दें कि चूंकि q स्क्वायर भी क्या है, 2 से विभाजित है, q स्क्वायर भी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, 2 से विभाजित है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो q भी होगा वो भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि p भी जो था वो 2 से विभाजित हो गया और q भी जो है वो भी क्या है, 2 से विभाजित हो गया। अर्थात कहने का मतलब कि हमने माना था p और q क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर है, अर्थात सअभाज्य संख्या है। और हम जानते हैं कि सअभाज्य संख्याओं का जो HCF यानी जो मस होता है वो 1 होता है। तो पहले एक चीज़ हमें ये बताइए कि मान लें कि अगर p कोई संख्या 4 है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा, q को हम मान लें कि संख्या 6 है तो ये 6 भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो p को इतना मान लिए, q को हम इतना मान लिए, तो क्या बताइए कि ये दोनों भी 2 से विभाजित हैं, तो क्या इनका जो HCF होगा वो 1 प्राप्त होगा क्या, तो जी नहीं, इनका HCF 1 प्राप्त नहीं होगा, इनका HCF प्राप्त होगा 2। अर्थात मेरा बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने फैक्ट माना था, अर्थात जो हमने कंडीशन लिया था वो कंडीशन हमारा था क्या कि p और q क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं, जैसा कि यहाँ पे देख करके नहीं लगता है, क्योंकि ये भी 2 से विभाजित है और ये भी 2 से विभाजित है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि माना गया तथ्य गलत साबित होता है, गलत साबित होता है। अर्थात माना गया तथ्य, अर्थात हमने क्या तथ्य माना था कि p/q क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है जो कि किसके बराबर है, √2 के बराबर है। तो जो हमने तथ्य माना वो गलत साबित हो गया। तो हमने तथ्य क्या माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए सीधे हम यहाँ लिख देंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि अतः क्या करड़ी में 2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा या है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों,
बात आ रही समझ में कि हमने जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है और हम साबित नहीं कर पाए कि √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात जो हमने फैक्ट माना वो गलत साबित हो गया। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या ना हो करके √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं कि एक तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी से सिमिलर और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ होमवर्क में आप सभी को दे देता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा। जैसे यहाँ पे √2 की बात हुई थी, जिस प्रकार हम यहाँ पे √2 की बात किए थे कि सिद्ध कीजिए यानी प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं और भी संख्याओं की जो कि बोर्ड में पूछे जाने की संभावना रहती है और हर बार इसका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे और भी क्वेश्चन की बात करें होमवर्क के तौर पे, तो होमवर्क के तौर पे आपको देखने को मिल जाएगा इसी प्रकार √3, √5 एंड √7। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अपने स्तर पे सॉल्व कर लीजिएगा, जिस प्रकार आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है √2 को लेकर के। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप √3 की बात करेंगे, जब आप √3 की बात करेंगे अर्थात √3 को प्रूव करेंगे, तो उस स्थिति में ये जो p की वैल्यू आपने 2r रखा है, p की वैल्यू आपने 2r रखा है, वहाँ 2r न रख करके आप क्या रख देंगे, 3r रख देंगे। उसी प्रकार जब √5 की बात होगी तो √5 की जगह आप वहाँ पे क्या रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 5r रख देंगे। इसी प्रकार जब √7 की बात होगी तो √7 में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7r रख देंगे। और जहाँ जहाँ जैसे मान लीजिए अगर √3 की बात की है, जहाँ आपने 2 से विभाजित है लिखा है, बस वहीं पे 2 की जगह क्या लिख देना होगा, आपको 3 लिख देना होगा। मतलब बात आ गई आपको समझ में कि जहाँ पे 2 तो था दिख रहा था, वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और इसी प्रकार इन सब टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने देखा कि अपरिमेय संख्याओं पर आधारित एक टाइप का क्वेश्चन हो चुका था, जिसपे हमने डिस्कस किया कि प्रूव दैट कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, अर्थात करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। और इसी पर आधारित हमने आपको बताया कि √3, √5, √7 ऐसे बहुत तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। और इसका एक लास्ट टाइप अर्थात एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, अब हम उस पर डिस्कस कर लें कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम करेंगे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पर कि लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 2 - √3, सिद्ध कीजिए कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की बात करेंगे तो वो उसको इस नज़रिए से देखेंगे, प्रूव दैट 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इनको इस प्रकार से देखना है। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए अब इसमें क्या हमें करना है, जो है बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसके पहले वाले टाइप में बताया है कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप उनको अपरिमेय संख्या न लेकर के बल्कि आप उनको परिमेय संख्या लेकर के सॉल्व करेंगे। अर्थात फिर वही काम हमें करना है क्या, कि मान लेना है कि माना कि 2 - √3 एक परिमेय संख्या है, 2 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया यहाँ पे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस 2 - √3 को किसी अमाउंट के बराबर आप मान लीजिए। मान लेते हैं कि ये जो है a के बराबर है और इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, जहाँ वेयर a क्या है, एक परिमेय संख्या है। a क्या है प्यारे विद्यार्थियों, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बात आ रही समझ में। फिर इसके बाद हमें क्या कर लेना है कि इस समीकरण 1 को अर्थात 1 का वर्ग कर देंगे, अर्थात स्क्वायर कर देंगे। सीधे लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, ठीक है। तो जैसे इसका वर्ग करेंगे अर्थात स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 - √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। और हम जानते हैं a - b का होल स्क्वायर, क्या जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो a - b का होल स्क्वायर हम जानते हैं। बात कर लेते हैं हम
a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो उसी फार्मूले पर इनको पहले हम रख दें, तो यहाँ लिखेंगे हम a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2, a की जगह 2 है और b की जगह √3 है, और ये इज इक्वल टू सब किसके हो जाएगा, a स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ तक बात आ गई समझ में। फिर इसके बाद हम इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो आगे की तरफ हम इसमें क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं वीडियो में। 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 3, और यहाँ होगा 2 दूना 4 करेड़ी में 3 अर्थात √3 इज इक्वल टू a स्क्वायर, और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 7 हो जाएगा, और 7 माइनस 4 करेड़ी में 3 किसके बराबर, a स्क्वायर के बराबर होगा। अब इस अमाउंट को उधर ले जाएं, a स्क्वायर को हम इधर लेके आएँ, तो हमें प्राप्त होगा 7 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4√3, या हम इसको लिख सकते हैं 7 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू √3। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब जैसे ही आप ये काम कर दिए कि एक तरफ हमने √3 अर्थात करेड़ी वाले मान को रख लेना है, और एक तरफ सभी मान को हमें रख लेना है। फिर इसके बाद जो प्यारे विद्यार्थियों होता है, वीडियो स्टार्ट होता है, और इसके बाद का पॉइंट ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके बाद का पॉइंट क्या महत्वपूर्ण होता है कि हमने माना है कि ये जो स्मॉल a है यह एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब आप एक परिमेय संख्या का आप स्क्वायर करते हैं तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है, और उस परिमेय संख्या में जब किसी संख्या को हम जोड़ दें तो वो भी परिमेय संख्या कहलाता है, और उस संख्या में किसी संख्या का भाग दे दें तो वो भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि चूंकि हम लोगों ने माना है कि a एक परिमेय संख्या है, a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब हमने माना है a इज अ रेशनल नंबर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। a स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगा, a स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगा। और a स्क्वायर जैसे ही परिमेय संख्या हो गया तो इस a स्क्वायर में जब हम किसी अमाउंट को जोड़ें या a स्क्वायर में किसी अमाउंट को घटाएं, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये जो 7 माइनस a स्क्वायर भी क्या होगा, यह भी एक परिमेय संख्या होगा। और इसमें एक और पॉइंट देखने को मिल रहा है कि 7 माइनस a स्क्वायर बाई 4 यह भी क्या होगा प्यारे बच्चों, यह भी एक जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। अर्थात कहने का मतलब कि जब a एक परिमेय संख्या है तो a स्क्वायर भी परिमेय संख्या होगा, 7 माइनस a स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या, और 7 माइनस a स्क्वायर बाई 4 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु ये जो 7 अर्थात बट ये जो 7 माइनस a स्क्वायर बाई 4 है ये √3 के इक्वल है, जो कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि √3 क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जैसा कि पहले वाले टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था इस √3 को। और एक बात ध्यान रख लीजिए कि कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अर्थात कहने का मतलब कि ये तो हमने देखा परिमेय संख्या है, बट ये परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अर्थात यहाँ लिख देंगे क्या कि यह विरोध प्रकट कर रहा है, विरोध प्रकट कर रहा है। तो अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो माना गया, जो हम लोगों का फैक्ट था कि यह एक परिमेय संख्या है, वो क्या होता है, गलत साबित होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अतः क्या कि जो अमाउंट है अर्थात 2 माइनस √3 है वह क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा या है। बात आ रही समझ में प्यारे बच्चों? तो क्लियर है। और इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन, और वो जो क्वेश्चन होगा बोर्ड पेपर में
4 नंबर या तो 6 नंबर, इन्हीं दोनों में से देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 4 क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन को देखने को मिलता है और ये हर साल फिक्स रहता है, ठीक है। तो आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ही इस टाइप से कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो हम आपको होमवर्क के तौर पे दे देते हैं और आपको लगाना है, लगा करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसमें करना क्या, आपको परिमेय संख्या के बराबर मानना है और उस परिमेय संख्या को सॉल्व करते करते एक तरफ सभी मान को रखना है, एक तरफ अंडर रूट वाले मान को रख के फिर यही स्टेटमेंट आपको लिख देना है और कह देना है कि जो माना गया तथ्य था वो गलत साबित हुआ, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी से रिलेटेड अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लें प्यारे बच्चों, तो इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि उस सब क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लिए 2 + √3, मतलब सिद्ध करना है हमें यहाँ भी कि यह एक अपरिमेय संख्या है। और एक लेना चाहते तो लिख सकते हैं 3 - √5 ले लें, 3 - √5 रख लेते हैं। और एक रख लें 3 + √5 रख लें। और अगर एक रखना चाहते हैं तो एक रख लेते हैं √2 + √3। और अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हैं कि आपका 4 नंबर बोर्ड पेपर में फिक्स हो तो एक क्वेश्चन और इसी में ऐड कर देते हैं 2 + √3, अर्थात इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। सॉरी प्लस का है, यहाँ माइनस कर लेते हैं, 2 √2 - √3, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर, अर्थात यह वीडियो जो है आपको 4 नंबर दिला करके रहेगा, इतना हमारी गारंटी, अर्थात इस चैनल की गारंटी है द सनलाइट एजुकेशन की। तो जितने भी नए बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे थे अभी तक, वो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर देंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर दें और साथ ही सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो प्यारे बच्चों दीजिए अब हमें इजाज़त, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।